और अब एक नया रूप इसको मिलने का इंतजार इन अभ्यर्थियों को है, जो लगातार 5 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं। अनशन भी यहाँ पर चल रहा है। भूख प्यास और रात की ठिठुरती ठंड में ये अभ्यर्थी यहाँ पर सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि आरएएस मेंस की जो परीक्षा है, जो मुख्य परीक्षा है, उसको 3 महीने आगे बढ़ाया जाए। एक ये जायज मांग जिसका समर्थन भाजपा के कई विधायकों ने भी किया, कई मंत्री जो अब कैबिनेट में हैं, उन्होंने भी पहले इन आरएएस के अभ्यर्थियों की मांग को माना, इसे तार्किक माना और ये माना कि ये मांग जायज है। लेकिन अब जब सत्ता में है तो इस बात को भूल चुके हैं कि पहले हमने कुछ वादे किए थे, पहले हमने कुछ ट्वीट किए थे। और धन्य ये सोशल मीडिया का जमाना, जहां नेताओं के पुराने बयान, नेताओं के पुराने वीडियो, ट्वीट इन अभ्यर्थियों के पास अब हैं। अगर ये सोशल मीडिया ना होता तो ये बयान नेता ये कहकर मुकर जाता है कि हमने कभी दिया नहीं, हमने कभी ये ट्वीट किया नहीं। लेकिन अब जिस प्रकार से यहाँ पर ये जो धरना चल रहा है, जो आंदोलन चल रहा है, इसको एक नया रूप मिल रहा है, एक बड़ा रूप मिल रहा है। इस बात का इंतजार इन अभ्यर्थियों को पहले से था। कल यहाँ पर रात में पुलिस प्रशासन भी पहुंचा और इन अभ्यर्थियों को यहाँ से उठाने की कोशिश की। उन्होंने कोशिश की कि इन अभ्यर्थियों को कैसे भी यहाँ से उठाया जाए, इस धरने को खत्म किया जाए। लेकिन ये अभ्यर्थी इस मांग पर यहाँ पर अड़े हुए हैं कि इस परीक्षा को आगे बढ़ाया जाए, जिसकी तिथि अभी जो बताई जा रही है कि 27 और 28 जनवरी को ये आरएएस की मेंस परीक्षा होगी। लेकिन अभ्यर्थियों की मांग है कि आगे बढ़ाई जाए। और आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन ने भी इनकी जो तर्क है उसको माना है और सही ठहराया है कि इनकी मांग जायज है। आज कुछ और लोग इस आमरण अनशन में जुड़े हैं और जो अभ्यर्थी जो छात्राएं हैं उनका भी समर्थन इसको लगातार मिल रहा है। अब जो राज्य के अलग अलग कोने हैं वहां से लोगों का पहुंचना यहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय के विवेकानंद पार्क के सामने शुरू हो चुका है। कुछ लोगों से आज भी बात करेंगे हम। लगातार 5 दिन आपको ये रिपोर्ट यहाँ पर दिखा रहे हैं। आज इस धरने का 5वां दिन है, लेकिन कैसे ये चीजें यहाँ पर तय हुई है और कैसे आगे बढ़ेगी, इस बात की जानकारी लेते हैं। आज 5वां दिन है। सबसे पहले कल रात का पूरा घटनाक्रम बताइए। जब पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुंचा था, आप थे यहाँ पर? हाँ, वो रात को पुलिस आई थी, बट हमने टेलीग्राम के ग्रुप से देखा था क्योंकि हम घर पे चले जाते हैं। बट उन्होंने बोला कि खाली करो, तो खाली तो कि आरयू के लिए आप आंदोलन नहीं कर सकते। तो ये तो हर विद्यार्थी का कॉलेज है, यहाँ तो हर कोई आके करेगा। तो ये उनकी गलत बात है। सुबह शिक्षा मंत्री आके बोलते हैं हम आपको सकारात्मक उत्तर देंगे, रात को पुलिस आती है धमका के जाती है। ये गलत बात है। कौन भेजता फिर पुलिस को? मंत्री जी भेज रहे हैं क्या फिर? बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है कि कल यहाँ पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आए थे, लेकिन रात में यहाँ पर पुलिस आ गई। मंत्री ने पहले इनसे वादा किया कि हम सकारात्मक रूप से इस मामले में कार्रवाई करेंगे, सूचना देंगे सरकार को, उसके बाद जो सूचना आएगी आप तक पहुंचाएंगे। आप थे कल रात को जब पुलिस प्रशासन आया, पूरा घटनाक्रम बताइए। कितने बजे की बात है, क्या पूरी चीजें हुई, पुलिस वालों से क्या बात हुई? 11:30 बजे के आसपास का टाइम था। तो कुछ खाना खा रहे थे, कुछ इधर वॉक कर रहे थे। तो उनको लगा संख्या कम है, जबकि संख्या अच्छी थी उस समय। तो उनको ऐसा लगा कि संख्या कम है, इसको बच्चों को डराएंगे, नोटिस दे देंगे और धमका देंगे। मतलब वो चेतावनी वाली बात थी। बाकी बाकी सच ये है कि हमारे तो मांग पे हम अड़े हुए हैं। मुकदमा दायर की और संघर्ष, सबसे बड़ी बात, मुकदमा दायर हो गया? सब नहीं, चेता धमकी दी है। दायर तो होना आसान नहीं, विश्वविद्यालय में बैठा है। लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी बात ये कि आते ही लड़कों को खाना खा रहे थे दो बैठे थे, उनको यही सीधा बोला कि आपके हमारे बीच में संघर्ष हो जाएगा, आप मान जाओ, आप उठ जाओ। और ये लहजा बोलने के बाद फिर छात्रों में थोड़ा डर, सीधी चेतावनी है कि हम लाठीचार्ज ऐसा कुछ कर सकते। वो वैसे ही बोला, सेम यही लैंग्वेज है उनकी। मीडिया में चल रही है भाई। हमारा तो इतना ही कहना है कि पुलिस प्रशासन, पहली बात, विश्वविद्यालय में बिना परमिशन किसी लाठीचार्ज नहीं कर सकती है और उसका प्रोसेस होता है। और हर कोई मांग कर्मचारी होती है इनकी, पिछले सालों के समाज का, कम्युनिटी का यहाँ पे आंदोलन हुआ, वो भी इस धरती पे हुआ। तब कहाँ गई थी पुलिस? परमिशन वीजा तब कहाँ गई थी? तो वो तो वाल चलो, उनका काम है वो करने। हमारा काम सिर्फ मकसद एक ही है, डेट एक्सटेंड वाला मांग है, वो हम उसी पे डटे रहेंगे। और इसमें कोई नो दो रही, सरकार झुक जाएगी, ये तो पक्की है कि सरकार के खुद बयान सामने रखे हुए हमने, आपने पीछे देखा है। और 20 अक्टूबर को आपने डेट दी है, उसके बाद आप 3 महीना सही नहीं हो सकता। या तो जून में आप देते हैं या 1 साल पहले देते हैं। हम तो ये बार बार मैं और सुझाव दे रहा हूँ कि 2025 की लड़ाई आप नहीं करें, उससे पहले 2024 के जनवरी में पूरा कैलेंडर जारी कर दो ट्रांसपेरेंसी के साथ कि हम इस समय प्रीलिम्स कराएंगे, इस समय मेंस कराएंगे। हमें झूठा आश्वासन से उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा मैं भूख हड़ताल में बैठा हूँ पिछले 4 दिन, 5वां दिन है आज मेरा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इन स्टूडेंटों की पूरी अग्नि परीक्षा लो, उससे कोई मतलब नहीं है सर। आपकी बात आपको सबने, विधायक ने, कैबिनेट ने, सबने लिख के दे दिया।
2018 में 11 महीना दिया, 2021 में 5 से 6 महीना दिया। फिर इस समय आचार संहिता लग गई थी, 20 अक्टूबर के रिजल्ट आया, नोटिफिकेशन जून में आया, प्रीलिम्स में आपने एग्जाम कराया, हम क्वालिफाई करके आए हैं। हम कोई ऐसे वैसे तो नहीं है। हमारा दर्द आपको भी पता है, आंखों से आपको न्यूज देखते होंगे, आपको पता चल जाता है। जब उस समय 2 बार आपने ये किया है, 8 महीने, 10 महीने, 5 महीने दिए है, अभी 4 दिन और आया है नोटिफिकेशन विधि रक्षक वाला, खान उत्खनन वाला, उसमें भी 10 महीने, 8 महीने दिए। मेरा एक सटीक आंसर यही है कि इस बार आचार संहिता लग गई थी, उस समय आपका विरोध नहीं कर पा रहे थे। आचार संहिता आपका जीतने के बाद तब से लोग हम आपका कैंपेन चला रहे हैं, ट्विटर कर रहे हैं, आपको 50 विधायकों ने आपको लिखित में दिया है, कैबिनेट में बैठक हुई, एक साथ सूर है, बोले कि जल्दी इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स देके इनको जल्दी आंदोलन स्थगित करवाया जाए। ठंड में ठिठुर रहे लोग, माँ बाप को छोड़ के बैठे इधर, तो फिर 3 महीना किस आधार पे दिए अभी, और 3 महीने पहले किस आधार पे बढ़ा रहे थे? 5 महीने 10 महीने वो कौन सा आधार था, वो भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। कुछ यहाँ पर छात्राएं भी हैं जो यहाँ पर आंदोलन के लिए पहुंच रही है लगातार। हाँ आप कहाँ से आए? सर, मैं यहीं सीतापुरा साइड रहती हूँ और काफी टाइम से मैं भी यहाँ आ रही हूँ। सभी लोग सिंसियर हैं, पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ बहुत लोग भूखे प्यासे यहाँ लगे हुए हैं सुबह से शाम तक। तो पता नहीं क्यों सरकार इतना डिले कर रही है। हम सभी चाहते हैं कि थोड़ा टाइम मिल जाए और पढ़ाई के लिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है मुझे लगता है। तो 3 माह दे दिया जाना चाहिए, सभी काफी परेशान है। 3 महीने तो इसमें मिलना चाहिए। आप भी यहीं जयपुर से? नहीं, मैं झुंझुनू की रहने वाली हूँ। तो मैं कल रात का जो वाकया हुआ उसके बाद मैं आज सुबह यहाँ पे आई हूँ। तो हम ये मतलब अब जब कल पुलिस प्रशासन यहाँ पर आया है तो राज्य के अलग अलग जगह से लोग यहाँ पर आना शुरू हो गए। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि कल जो हुआ वो सुबह तो शिक्षा मंत्री जी खुद आकर आश्वासन देकर गए थे, लेकिन शाम को जब वो वीडियो वायरल हुआ उसके बाद पता चला कि पुलिस प्रशासन जबरदस्ती बच्चों को यहाँ से हटाना चाहती है और इसे दबाना चाहती है। तो ये कथनी और करनी में इतना अंतर क्यों है, हम ये पूछना चाहते हैं। और हमारी 2 मांग है, एक तो इस जो आरएस मेंस है इसको एक्सटेंड करें, और अगर आप ऐसा चाहते हैं आरपीएससी से आप ये पूछें कि अगर आप आगे ऐसा धरना नहीं चाहते हैं तो अपने आप में सुधार करें। सुधार हम ये चाहते हैं कि वो आगे की जो जितनी वैकेंसियां हैं उनका कैलेंडर जारी करें, ताकि आगे आरएस मेंस के लिए दोबारा या तो आप उनको 6 महीने दो, हर मेंस को, या आप 6 महीने दो। आरपीएससी की कार्यप्रणाली में पूरा बदलाव हो, या तो वो आरएस मेंस के लिए हमेशा 6 महीने दे, अगर वो बिना बताकर आप अगर नोटिफिकेशन निकालते हो, क्योंकि आरपीएससी में यही कमियां है कि वो बिना बताए पहले उसका कोई शेड्यूल फिक्स नहीं होता, वो सडनली वैकेंसी निकालती है और फिर 3 महीने का ही टाइम देती है। और सब्जेक्ट है 30, तो बच्चे ना, और उसमें पढ़ना होता है, याद करना होता है और उसके बाद लिखना होता है। तो जो, और जबकि जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो पेपर होते हैं उनके लिए आप 10-10 महीने दे रहे हो, तो ये हम इसको नहीं मानती। या तो आप पहले से 1 साल पहले आप कैलेंडर जारी कर दो, उसमें आप 3 महीने दो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले बच्चा प्रिपेयर कर लेता है खुद। लेकिन आप सडनली निकालते हो, फिर 30 सब्जेक्ट होते हैं तो फिर बच्चा प्रिपेयर नहीं कर पाता, और जो पहली बार देता है उससे तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता। तो हमारी मांग है इस मेंस को आप बढ़ाएं, और अगली बार से आप कैलेंडर भी साथ में, अब आगे से आप कैलेंडर भी जारी करें हर एग्जाम का कैलेंडर जारी होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है और क्या बदलाव होने चाहिए? सर, मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसा कि अभी इसने बताया कि यही बात है कि एग्जाम जो डेट है ये यूपीएससी की बात करता है। तो यूपीएससी में तो हर साल कैलेंडर जारी होता है, तो अगर कोई इंसान नहीं भी पास हो पाता है तो उसके पास रोने धोने का इतना टाइम नहीं होता कि वो बैठ के वेट करे कि हमें, वो अपनी तैयारी में लग जाता है। लेकिन हम बेरोजगार है तो हमें तो ये लगता है ना कि दूसरी वैकेंसी आ रही है, तो हम तो दूसरी वैकेंसी की भी तैयारी करते हैं साथ में। तो उसकी वजह से बीच में आरएस का शेड्यूल तो अब तुम दो साल से अगर वैकेंसी निकालोगे तो कैसे इंसान कंटिन्यू उसी की तैयारी करता रहेगा। दूसरी वैकेंसी में भी वो इंसान तैयारी करता है और फिर अचानक से आप वैकेंसी निकालते हो और फिर बोलते हो कि अभी एग्जाम है। तो इतने कम समय में तैयारी करना थोड़ा मुश्किल है। तो हमें ये लगता है कि सरकार को 3 महीने और एक्सटेंड करना चाहिए। आप तो लगातार सक्रिय हैं इन लोगों के बीच, और भाषण वगैरह भी मैंने सुने थे और तमाम मीडिया भी चला रही है। अब क्या इसको आगे रूप मिलने वाला है? सर देखिए, आज 3-4 दिन हमें लगातार बैठे बैठे हो गए। आप हमारे गले की हालत देख लीजिए, क्या हालत हो चुकी है। सरकार के हर नुमाइंदे तक हम अपनी मांग रख चुके हैं। सरकार के हर नुमाइंदे से हमें ये आश्वासन मिला है कि आपकी मांग पे हम सकारात्मक रुख रखेंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो पहली बात तो ये कि हम आश्वासन लेने के लिए यहाँ इस धरने पे नहीं बैठे हैं। ये धरना तभी खत्म होगा जब हमें हमारे हाथ पे पोस्टपोन का लेटर थमा दिया जाएगा। ये झांसा न दे सरकार, सीधा सीधा बात करे, एक लिखित में आप लोगों को एक लेटर मिल जाए कि परीक्षा आगे बढ़ेगी। आरपीएससी की तरफ से प्रेस नोट आता है सर कि पोस्टपोन हो रही है, आरपीएससी प्रेस नोट जारी करे। हम अभी राम राज्य की सरकार में या राम का जयकारा लगा के तुरंत अपने अपने घर चले जाएंगे सारे पढ़ने वाले बच्चे साहब।
आरपीएससी अपने तरफ से एक प्रेस नोट जारी करे आधिकारिक रूप से, फालतू ये जहां से न दे। आप भी आमरण अनशन पर ही है? बोला नहीं जा रहा सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर आप नहीं बोल पा रहे तो आप कहाँ से आए? भरतपुर से। आप तो भरतपुर के ही तो मुख्यमंत्री हैं। यही तो मामला है कि मुख्यमंत्री तो भरतपुर के, भरतपुर के बच्चों की भी बात नहीं सुन रहे हैं क्या मुख्यमंत्री? नहीं सुन रहे, तभी तो यहाँ बैठे हैं आमरण अनशन पे। हाँ। नहीं सुन रहे बात हमारी। सर 35% गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कोटा है आरएएस में। अगर उनको टाइम नहीं देना था तो कोटा नहीं देते गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। हम नहीं देते आरएएस का एग्जाम। अब 2 महीने 3 तारीख को आचार संहिता खत्म हो गई, 3 तारीख से 26 तारीख तक 24 सब्जेक्ट कैसे पढ़ लेगा कोई इंसान? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है कि यहाँ सवाल है, जब 6500 से 7000 तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है 19,000 में, उनके लिए टाइम क्यों नहीं दिया जा रहा है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने इनके लिए चुनाव कराए, एमपी चुनाव में फिर ड्यूटी लगेगी। जब ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय की नहीं सुन रही, आम लोगों की क्या सुनेंगे? गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप ड्यूटी पर थे? हाँ, ड्यूटी पे थे, छुट्टी नहीं मिली आचार संहिता की वजह से हमें। मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, मेरा ड्यूटी लेटर दिखाना चाहता हूँ। मैंने 45 दिन की चुनाव में लगातार ड्यूटी दी है, अक्टूबर और नवंबर दोनों महीने। दिसंबर महीने में मैंने पढ़ना शुरू किया है विंटर ब्रेक से, और अब मुझे टाइम इसलिए चाहिए क्योंकि मैं पूरा सिलेबस नहीं कर पाया हूँ। जब आप मुझे बताइए, सरकारी कर्मचारी जो 7,000 सरकारी कर्मचारी इस पेपर में अपियर होने वाले हैं मेंस में, अगर उनको समय ही नहीं देना है, अगर उनको एक ऐसा कंपटीशन में भाग लेने का मौका ही नहीं देना है जो फेयर हो, तो फिर हमें या तो डिवारी कर दीजिए कि आप सरकारी कर्मचारी हैं, आप इस पेपर को देने लायक ही नहीं है। और अगर आप मौका देना चाहते हैं जो कि संविधान में लिखित है, और आप अपने आप को संवैधानिक संस्था घोषित करते हैं कि हम संवैधानिक संस्था हैं, आप लोक नियोजन में अफसर की क्षमता की बात करते हैं, तो एक ऐसी क्षमता है कि 2018 में मेंस निकालने के लिए 11 महीने दिए जाते हैं, 2021 में 6 महीने दिए जाते हैं, और 2023 में 3 ही महीने कर दिए जाते हैं, जिनमें से 2 महीने तो हमारे चुनाव ड्यूटी में खपा दिए गए। हमारी मांग बिल्कुल जायज है, सरकार भी समझ रही है, लेकिन सरकार अपनी हठधर्मिता से हटने को आगे राजी नहीं है, और ये हठधर्मिता सरकार को छोड़नी पड़ेगी। अदरवाइज हम लोगों ने अब ये प्लान किया है कि हम इस धरने पर बैठे रहेंगे, और अगर आरपीएससी एडमिट कार्ड जारी करती है तो एडमिट कार्डों की यहाँ एक होली जलाई जाएगी, और हम इस परीक्षा का सामूहिक बहिष्कार करेंगे। बिल्कुल, ये एक होली जलाई जाएगी जो एडमिट कार्ड निकलेंगे उसके। लेकिन मैं लगातार जो लाइव में चीजें पढ़ रहा हूँ कि जो कारण मिल रहे हैं, एक जो हमारे व्यूअर है वो लिख रहे हैं कि पेपर बिक चुका है इसलिए तो एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ लग रहा है क्या? कमेंट आ रहे हैं इस पर कि पेपर बिक चुका है इसलिए एग्जाम को पोस्टपोन नहीं कर रही सरकार। देखो, अगर बात की जाए ना, तो जब तारीख लीक हो सकती है, नोटिफिकेशन से पहले तारीख लीक हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। जब तारीख तक लीक हो सकती है तो पेपर भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब जो बंदे अंदर बैठे हैं वो जब तारीख बता सकते हैं तो हो सकता है पेपर भी बता दिया। तो एक संभावना है, हम पुख्ता नहीं करें लेकिन संभावना में कुछ भी कर सकते हो सकता, संभावनाएं हो सकती है इस प्रकार की। जी सर। हाँ, बताइए, आप लोग कब से बैठे हैं? आप यहाँ पर 5वां दिन है आपका भी? जी सर, हम 9 तारीख से बैठे हैं, आज हमारा 5वां दिन है, और हम संघर्ष कर रहे हैं, हम सत्याग्रह कर रहे हैं। हमारे मन में एक ही बात है कि गांधी जी ने कहा था कि सत्याग्रह के माध्यम करो, और सत्याग्रह के माध्यम से जो आपके विपक्ष में है उसका हृदय परिवर्तन किया जाता है। तो हम इसी विपक्ष का तो यहाँ हृदय परिवर्तन हो नहीं रहा है। पुलिस प्रशासन भी आ गया था कल रात, अभी भी उम्मीद है क्या? 5वां दिन हो चुका है सर। हम गांधीवादी तरीके से बैठे हैं, हमें पूरी उम्मीद है, और हम गांधी का नैतिक चिंतन भी पढ़ते हैं, हमारे एक एथिक्स सब्जेक्ट है जिसमें वो पढ़ते हैं। तो हम सर सीरियस एस्पिरेंट है जो आरएस-प्री की परीक्षा पास करके आए हैं। हम कोई मजाक करने वाले लोग नहीं है। हम गांधीवादी तरीके से अहिंसात्मक ढंग से धरना दे रहे हैं, और उसी रूप में हम बैठे हैं, आगे बढ़ते रहेंगे। हाँ, आप भी परीक्षा देने वाले हैं? अभी मौन है। अच्छा, मौन है आप। ये भी एक तरीके का प्रदर्शन होता है अपनी तरफ से कि आप मौन होकर आगे जो है धरना दें, आप मौन होकर जो है प्रदर्शन करें। क्या नाम है आपका? सुरेश। सुरेश, क्या करते हैं सुरेश? मैं तो स्टूडेंट ही हूँ, अभी तो स्टूडेंट ही हूँ। स्टूडेंट ही हैं आप? तो बताइए सुरेश जी कि आप ड्यूटी में थे, कोई चुनावी ड्यूटी में? नहीं, ड्यूटी में नहीं था, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि आरपीएससी को पहले तो अपना सुधार करना चाहिए। सुधार ये करना चाहिए, जैसे यूपीएससी इंटरव्यू लेने के बाद प्रत्येक कैंडिडेट के एक लिस्ट जारी करता है पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। इसके प्री में नंबर इतने थे, फर्स्ट पेपर में इतने थे, सेकंड में इतने थे, इंटरव्यू में हमने इतने नंबर दिए। इसने तो वो करने के बजाय ये सिस्टम शुरू कर दिया ओटीपी वाला, जिसकी मार्कशीट है वही चेक करे। इसके मतलब है वो भ्रष्टाचार दबा के कर रहा है। अरे ये पीछे देखो,
क्या लिखा है जोशी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का बयान है। प्रदेश अध्यक्ष होता है वो सीएम बनने का फर्स्ट प्रेफरेंस पे होता है, तो हमने तो सोचा वो भंग कर देगा तो एग्जाम तो होगा ही नहीं, तो इसलिए हम तो चुनाव में उनका प्रचार करने चले गए, भाई ये भंग करेंगे बढ़िया पार्टी। ये आप बड़ा बयान दे रहे हो कि आप चुनावी ड्यूटी के दौरान भाजपा का प्रचार कर रहे थे। 100% करा, मैंने खुद की गाड़ी में चढ़ा के वोट दिलवाए हैं भाजपा के। अरे ये कार्यकर्ता सुन ही नहीं रहे ना, सरकार कहाँ सुन रही है। ऊपर से भेज दिया कर्मचारियों को बेस पे चलाना, तो उनको चुनाव लड़ा देते फिर आप। ये सर ठीक है, ये बिल्कुल। और ये एक तरीका और है कि आप ढोलक बजाकर बहरी सरकार को अपनी बात यहाँ से सुनाएं, क्योंकि यहाँ लोग मौन कुछ हैं, लेकिन सरकार के पास वो एक शेर है बड़ा ही बाकमाल की, बहरों को सुनाने के लिए थोड़ा सा तेज बोलना पड़ता है। आप अंकल लगातार बने हुए हैं, मुझे ये बताइए कि कौन सा आंदोलन होगा जो आप अपनी इतनी उम्र में देख रहे हैं? कितने आंदोलन देख चुके हैं? मैंने सभी तरह के आंदोलन देखे हैं, मजदूरों के भी देखे हैं और आईएएस आईपीएस भी जो बच्चे हैं उनके भी, यूपीएससी के भी आंदोलन देखे हैं। परंतु मैं ये सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि आप जो मोदी जी की जो विकास की संकल्प यात्रा है, अगर बच्चे, युवा बच्चे, शिक्षित बच्चे इस प्रकार अगर भूख हड़ताल पे बैठे हैं तो ये मोदी जी के विकास चक्र के अंदर अवरोध उत्पन्न कर रहा है। ये मोदी जी की प्रतिष्ठा पे की छवि को बिगाड़ रहा है। आप मोदी जी की छवि को सुधारने के लिए इन बच्चों का न्यायोचित निर्णय जो है इसको तुरंत प्रभाव से माने और इस मोदी जी की विकास यात्रा के अंदर आप भजन लाल जी आप उसमें योगदान दे। ऐसा लगता है कि आप मोदी जी की विकास यात्रा में, भजन लाल जी तो कह रहे हैं कि वो मोदी जी के राह पर ही चल रहे हैं। मोदी जी के राह पर चलते तो बच्चों की समस्या सरकार और माँ बाप का दायित्व है कि गरीब जनता की सरकार है, समस्या को निवारण करना। आप पढ़े लिखे बुद्धिजीवों की समस्या का निवारण नहीं कर रहे तो गरीब तो बिल्कुल गरीबी समस्या तो कैसे निवारण करोगे? गरीब तो हताश हो जाएगा अगर आपने इनकी समस्या नहीं करी। आम नागरिक हताश हो जाएगा। वो इतना बुद्धिजीवी नहीं है, वो आंदोलन कैसे करेगा? आप इनके अंदर उनकी मांग को ही नहीं मान रहे हो तो आप गरीबों के लिए तो कुछ कर ही नहीं करोगे। ये आपने एक अच्छा पॉइंट दिया है कि सरकार अगर इन पढ़े लिखे लोगों का इनकी बात नहीं मान रही, इनके तर्कों को नहीं सुन रही है, तो जो गरीब लोग सड़क पर उतरते हैं उनकी तो सरकार क्या ही सुनेगी। आप ड्यूटी में थे या आप परीक्षा दे रहे हैं इस बार बिना ड्यूटी के? मैंने तो परीक्षा दी थी, ड्यूटी में नहीं था। परीक्षा दी थी, ड्यूटी में नहीं था। परीक्षा दी थी, आप ड्यूटी में नहीं थे। ये आप ढोलक वगैरह बजा रहे थे कल रात में यहाँ पर? जी हम तो 5 दिन हो गए बजाते बजाते। 5 दिन हो गए। कहाँ से आए हैं आप? मैं सर अलवर से आया हूँ। कहाँ से? अलवर से। अलवर से आए? हाँ सर। और सर हमने ये देखो, हमको बहुत विश्वास था इस सरकार पे और हमने वोट इसी वजह से दिए थे इसको, पर हमको विश्वास था, वो विश्वास हमारा टूटता जा रहा है और हम बहुत परेशान हैं। हम एक ही चीज चाहते हैं कि हमारे एग्जाम पोस्टपोन हो। आप अलवर से आए, आपके अलवर से मंत्री बने संजय शर्मा, आपको जानकारी हो तो, है ना? संजय शर्मा भी भाजपा से ही हैं, मंत्री बना दिए गए हैं। वो तो उनके पास अपनी मांग पहुंचाने की कोशिश की थी? सर हमने मंत्रियों के पास सब जगह पहुंचाने की कोशिश करी है, पर हमारा अभी तक तो कुछ हो नहीं रहा है, पर हमको अब भी विश्वास है कि होगा। देखते हैं क्या होगा। देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं क्या होगा। हाँ निवेदन है मेरा कि आप लोग बच्चों के बीच में, आंदोलनकारियों के बीच में आते हैं और इनका अच्छे अधिक से अधिक कवरेज लेके जाते हैं। कृपया आप मुख्यमंत्री और उनसे भी पूछे कि वो बच्चों के बारे में क्या सोच रहे हैं। लगातार हम इस बात को लेकर सवाल कर रहे हैं, लगातार हम सवाल कर रहे हैं कि आरएएस की जो मेंस की परीक्षा है ये आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। कल आपने देखा होगा हमारे एक पत्रकार साथी ने कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा से भी पूछा था, उन्होंने कहा था कि मैंने मुख्यमंत्री तक ये मांग पहुंचाई थी, लेकिन क्यों नहीं सुना जा रहा, इस बात की जानकारी उन्हें खुद नहीं है। पर सर आप तो मुख्यमंत्री से भी संपर्क कर सकते हैं, आप हमारा प्रतिनिधित्व करें, हमारी आवाज उन तक पहुंचाएं, उनको बताएं कि मुख्यमंत्री महोदय बच्चे सर्दी में मर रहे हैं, बहनें भूखी मर रही है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और इस अवस्था के अंदर आज राजस्थान के 5.5 लाख रुपए लाख माता पिता भी परेशान है इन बच्चों को लेकर के। तो आप ये देखिए कि कितने खेद की बात है कि आपको हमने वोट दिया और आप हमें जो है ना धोखा दे रहे हो। है अब एक बात मैं आप लोगों को क्लैरिफाई कर देता हूं कि ये छात्र किसी पार्टी से नहीं है, ये छात्र न एनएसयूआई से है, ना एबीवीपी से है, ना एसएफआई से है। ये अभ्यर्थी किसी भी जो युवा संगठन है, किसी भी जो छात्र का संगठन है उससे इनका ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये विश्वविद्यालय का प्रांगण है तो अब अलग अलग जो छात्र संगठन है वो इनके समर्थन में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। एनएसयूआई के भी लोग पहुंच रहे हैं, एबीवीपी के भी लोग पहुंच रहे हैं। आज यहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष है एनएसयूआई के, उनका भी यहाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी का दौरा है, विनोद जाखड़, वो भी थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचते होंगे। देखना होगा कि वो इन अभ्यर्थियों से मिलेंगे क्या,
कल यहाँ पर राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष निर्मल चौधरी ने भी इनको अपना समर्थन दिया। अलग अलग जो छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, नेता है, वो लगातार यहाँ पर पहुंचे रहे। और इस तरफ अब एबीवीपी के जो छात्र हैं, सरकार तो भाजपा की है और छात्र संगठन ये भाजपा का ही है। अब भाजपा की सरकार अपने ही छात्र संगठन की नहीं सुनेगी, ये भी आगे देखने का एक प्रश्न चिन्ह है कि ये सरकार जो है, एबीवीपी के छात्र यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। एबीवीपी के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर प्रदर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। एबीवीपी भी अब इस मांग में उतर गया है कि आरएस मेंस की परीक्षा आगे बढ़नी चाहिए। बिल्कुल, विद्यार्थी परिषद पहले से ही इस मांग को लेकर के था कि जो आरएस की परीक्षा है ये आगे बढ़े, क्योंकि इससे पूर्व विद्यार्थी परिषद ने जो पूर्ववर्ती सरकार थी उनके काल में जो एग्जाम हुए, आपने देखा कि लगभग 24 परीक्षाएं हुई, उनमें से लगभग 19 परीक्षाएं के पेपर लीक हुए। और आज भी जो पेपर सेटर है वही पूर्ववर्ती सरकार के जो चेयरमैन। सरकार तो भाजपा की है, एबीवीपी तो छात्र संगठन भाजपा का ही नहीं, एबीवीपी छात्र संगठन भाजपा का नहीं है, पहले तो आपको मैं स्पष्ट कर दूं। विद्यार्थी परिषद युवाओं के साथ है, युवाओं की मांग को उठाने के लिए साथ है। दूसरा विषय आपने जो कहा कि अभी वर्तमान में सरकार भाजपा की है, लेकिन आप ये देखिए कि जो अभी वर्तमान में चेयरमैन है वो पूर्ववर्ती सरकार के समय के उनके लगाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात पे पूर्ण संदेह है कि उन्होंने जो पेपर सेट किया है तो उसमें कहीं ना कहीं हमें संदेह दिखता है। पहले भी विद्यार्थी परिषद ने अभी 10 तारीख को भी एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके ये स्पष्ट मत रखा कि जो अभी भी वहां पर सरकारी तंत्र में उनके लोग हैं, उनके लोग वहां से हटाए जाएं। ये एक चीज हो गई। लेकिन आपने वो ट्वीट देखा है, जो ट्वीट वहां पर लगे हुए हैं, जो ट्वीट इस तरफ लगे हुए हैं, मैं एक बार विद्यार्थी परिषद आप लोगों को दिखा देता हूँ। वहां पर आप देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं आप लोगों को यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सरकार बीजेपी की है। यहाँ पर एक मिनट, मैं आपसे, यहाँ पर ट्वीट भाजपा के नेताओं का ही है। यहाँ पर ट्वीट राजेंद्र राठौड़ का है, रामलाल शर्मा का है। हाथ में कहीं वसुंधरा राजे का भी ट्वीट था, हाथ में कहीं वसुंधरा राजे का भी ट्वीट मुझे दिख रहा था, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का भी था। आप लोगों ने कोशिश की अपने नेताओं से बात करने की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जहाँ पे भी छात्रों के साथ अन्याय होगा पहले भी खड़ा था, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो। विद्यार्थी परिषद छात्रों के साथ किसी भी एग्जाम के अंदर अन्याय होगा छात्रों के साथ, तो विद्यार्थी परिषद आगे भी खड़ा था और आने वाले समय भी खड़ा रहेगा। सरकार बीजेपी की कांग्रेस की हमारे को फर्क नहीं पड़ता है, छात्रों के साथ अन्याय होगा तो विद्यार्थी परिषद खड़ा रहेगा। जब से राजस्थान में आरएस मेंस के विद्यार्थी राजस्थान विश्वविद्यालय में धरना दे रहे हैं, विद्यार्थी परिषद ने पहले दिन ही इनका समर्थन कर दिया था। अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है, तो हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और हम सभी कार्यकर्ता आपके साथ हैं और साथ रहेंगे। आपकी मेंस की परीक्षा आपको 3 महीने का कम समय मिला है, तो हम समर्थन करते हैं कि आपको 6 महीने का कम से कम समय मिले, विज्ञप्ति को कम से कम 6 महीने का समय मिले और कम समय के अंदर जो एग्जाम करा रहे हैं उसका ज्यादा समय हो और विद्यार्थियों को ज्यादा टाइम मिले, उससे सारे विद्यार्थियों को लाभ मिल सके। जो गरीब परिवार के लोग आते हैं उनको पढ़ने का टाइम मिले। उसके अलावा जिन 19,000 छात्रों की जो गवर्नमेंट कर्मचारी उनकी ड्यूटी लगी हुई थी, चुनाव के अंदर ड्यूटी लगी हुई थी, वो भी तो कहीं ना कहीं चुनाव में ड्यूटी दे रहे थे, उनको टाइम ही नहीं मिला। उनको भी एग्जाम का टाइम मिलना चाहिए और समय के अनुसार तिथि आगे बढ़नी चाहिए। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, आपने नेताओं से बात करने की कोशिश की? विद्यार्थी परिषद किसी भी राजनीतिक संगठन का सपोर्ट नहीं करता है। हमारा नेताओं से बात करने का कोई मूल ध्येय नहीं है, हमारी छात्रों की मांग उठाने का है। हमने पहले दिन से, चाहे वो सरकार रही हो, पूर्ववर्ती सरकार हो चाहे वर्तमान सरकार हो, एबीवीपी ने छात्रों की मांग को उठाया है और आज भी उठा रहे हैं, आगे भी उठाते रहेंगे। बिल्कुल, आगे भी उठाते रहेंगे। यहाँ पर एबीवीपी के छात्र पहुंचे। आपका क्या नाम है? भारत भूषण यादव। आप भी एबीवीपी के साथ ही लोग? जी जी जी। क्या कहना चाहेंगे? सरकार इस प्रकार से पिछली सरकार में जब आरपीएससी ने 24 पेपर कराए जिसमें 16 पेपर लीक हुए, उसी सरकारी तंत्र उसी डरे से ये पेपर करवाए जा रहे हैं। तो विद्यार्थी परिषद ने पिछले 5 साल भी पेपर लीक की लड़ाई लड़ी, तो हमें संदेह हुआ कि उसी डरे से एग्जाम क्यों करवाई जाए। अब परीक्षार्थी कह रहे हैं कि हमें और समय चाहिए और तंत्र को दुरुस्त करके और पारदर्शी करके नई तरीके से परीक्षा करवानी चाहिए, तो सरकार को माननी चाहिए। विद्यार्थी परिषद ने भी यही कहा है। बिल्कुल, विद्यार्थी परिषद ने भी यही कहा है कि सरकार को इनकी मांग माननी चाहिए। लेकिन ये जो छात्र यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं एक बार और आप लोगों को बता देता हूँ, इनका कोई भी जुड़ाव किसी भी एबीवीपी या फिर एनएसयूआई या एसएफआई किसी भी छात्र संगठन से नहीं है। लेकिन जो छात्र संगठन है वो इनको समर्थन देने यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं और आज भी एबीवीपी जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, ये छात्र संगठन ने भी इन्हें यहाँ पर समर्थन दिया है। आप देख पा रहे हैं पीछे इनके कार्यकर्ता मौजूद है। आप लगातार इनको लीड कर रहे हैं यहाँ पर।
हाँ देखिए, हम सब लोग, ये आंदोलन छात्रों का आंदोलन है और हम सबकी यही मांग रही है शुरुआत से कि आरएस मुख्य परीक्षा है और उसको पोस्टपोन होना चाहिए। उस पर ये केंद्रित विषय हमारा ये है। हमारा जो छात्रों का जो ये मंच है, ये सार्वजनिक मंच है, खुला मंच है। इस पर सभी का स्वागत है। सभी संगठन, सभी नेता, सब लोग हमारा स्वागत करें। सबका स्वागत है, सब हमारा समर्थन करें, सबका स्वागत है। और हमारा उद्देश्य एक में यही है कि इस एग्जाम को पोस्टपोन होना चाहिए, निष्पक्ष और नियमित रूप से छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए। और इसमें जो भी कोई आता है स्वागत करता है, जो भी कोई आता है समर्थन करता है, उसका स्वागत है। बिल्कुल, एबीवीपी का भी ये कहना है कि ये परीक्षा पुराने डर्रे के साथ ही हो रही है। जो आरपीएससी का पुराना जो पूरे रूपरेखा है उसके साथ हो रही है। आरपीएससी के चेयरमैन पूर्ववर्ती सरकार के लगाए हुए हैं, आरपीएससी के सदस्य हैं पूर्ववर्ती सरकार के हैं। बाबूलाल कटारा अभी तक सदस्य बने हुए, पेपर लीक के मामले में थे। वहीं कुछ लोग जिनके बेटे ने अभी जोधपुर के सूरसागर सीट से चुनाव लड़ा, शहजाद खान ने, उनके पिता अयूब खान, वो अशोक गहलोत के करीबी, वो भी आरपीएससी के सदस्य हैं। तो ऐसे में ये डर्रा सरकार का मिली जुली जो चीजें हैं उसके साथ चल रहा है। आप भी कल प्रदर्शन में थे, कल आपका भाषण भी सबने सुना। कल आप विवेकानंद की बात कर रहे थे। युवा दिवस तो खैर चला गया, उनकी जयंती भी चली गई। आगे क्या रूपरेखा रहने वाली है? ये पहली बात तो ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग आए हैं, इनके समर्थन को स्वीकार कर रही है ये जो पूरे अभ्यर्थी यहाँ पर बैठे हैं। हमारी खुद की मांग है, हम अभ्यर्थी हैं और हम इस एग्जाम डेट को पोस्टपोन करवाना चाहते हैं क्योंकि हमको जो समय मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि जो एबीवीपी ने जो चाहे से एबीवीपी समर्थन दे, चाहे से किसान समर्थन दे, कोई भी समर्थन दे, तो वो उनका अपना मामला है। उनको लगता होगा कि हमारे मामले में दम है और सरकार संवेदनशीलता से हमें ट्रीट नहीं कर रही है, तो वो हमें बात से सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमें वो उनका उन्हें लग रहा है ना मांग जायज है, तभी तो वो लोग आए हैं। तो उनका समर्थन सबका स्वागत है और हमारा मूवमेंट है कंप्लीटली इंडिपेंडेंट चल रहा है। जिसके कॉज के लिए कोई भी लड़ रहा है वो हम उसका धन्यवाद देते हैं, वो सराहनीय है। और वो आप लड़ रहे हैं, मैं मान रहा हूँ, लेकिन अगर आपको समर्थन मिल रहा है अलग अलग छात्र संगठनों का, एबीवीपी वाले आ गए हैं, एनएसयूआई वाले भी आए, एसएफआई वाले भी हो सकता है आगे आएंगे, तो सभी छात्र संगठन अगर मिलकर यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे तो कैसी रूपरेखा रहेगी? अगर सभी छात्र, ये तो बहुत विविधता में एकता वाली बात है। जब एनएसयूआई भी हमें सपोर्ट कर रही है, बीजेपी भी सपोर्ट कर रही है और कोई भी सपोर्ट कर रहा है, कोई भी छात्र संगठन हमें सपोर्ट कर रहा है, इससे साफ ये है कि हमारी मांग जायज है, पॉलिटिसाइज नहीं है। कोई एक छात्र संगठन हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई भी, चाहे से कोई भी छात्र संगठन हो, चाहे से कोई भी ग्रुप हो, अगर हमें सपोर्ट कर रहा है तो हमारी मांग जायज है और सरकार को हमारी मांग को संवेदनशीलता के साथ में सुनना चाहिए। ये कोई चंद मुट्ठी भर लोग नहीं है, ये सीरियस आरएस एस्पिरेंट्स हैं जो आगे प्रशासनिक व्यवस्थाओं को देखने वाले हैं। ये सरकार के बहरे कानों में ये आवाज साफ साफ जानी चाहिए आपके माध्यम से। और दूसरी चीज, ये आगे की रूपरेखा क्या होगी? सरकार अगर इस तरीके का ही हठधर्मिता अपनाएगी, सुबह शिक्षा मंत्री आते हैं, शाम को पुलिस डंडा लेके आती है, क्या शिक्षा मंत्री जी ने पुलिस को ये कन्वे किया है कि आप इनके डंडे मार के भगा दो? और 50 मंत्री और जो विधायक हैं जब सपोर्ट करते हैं, कहते हैं कि ये मांग डिमांड है, तो ये पुलिस निर्देश किससे लेती है? मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार से। और इसके अतिरिक्त अगर सरकार इस हठधर्मिता पे लगी हुई है तो हमारा अगला जो कदम होगा वो ये होगा, सरकार अपने जो भी एडमिट कार्ड निकालेगी, कुछ भी करेगी, हम उनको जलाएंगे, उनकी बॉनफायर करेंगे, हम इसका बायकॉट करेंगे। होली मनाएंगे कह रहे थे। होली मनाएंगे, बिल्कुल हम बायकॉट करेंगे। हमको ये ऐसी परीक्षा अन्यायपूर्ण व्यवस्था में नहीं देनी है। 18 की जो परीक्षा हुई, 21 की परीक्षा हुई, उसमें मेंस में 6 महीने से अधिक का समय मिला, 8 महीने 11 महीने इस तरीके का समय मिला। पिछली परीक्षा में 5 महीने का मिला, उससे पहले 11 महीने का मिला, उससे पहले 8 महीने का समय मिला। तो अब की बार ऐसा, ये जो विधि के समक्ष समता का सिद्धांत जो सरकार प्रीच करती है और कॉन्स्टिट्यूशन प्रीच करता है, तो सरकार क्यों नहीं समझ पा रही है? हमारे दिव्यांग भाई हैं, 4 दिन से बिना खाए पिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, आज 5वां दिन चल रहा है, लोग बेहोश हो रहे हैं, एम्बुलेंस आ रही है, इनके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। किस मदहोश में है ये? और लोकसभा इलेक्शन है, इन्हें सोचना चाहिए, नहीं तो जो कांग्रेस के साथ में हुआ है बीजेपी के साथ में भी वो हो सकता है। इनको ये समझनी चाहिए बात, इनको हल्के में नहीं लेना चाहिए। राम हमने लगा रखे हैं, तो ये हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जो है उनको हम एक प्रेरणा स्रोत के रूप में देखते हैं। इसका मतलब बीजेपी बिल्कुल भी ये घमंड में नहीं रहे कि राम के प्रतीक के माध्यम से कहीं हम बीजेपी का सपोर्टर है। हम कोई बीजेपी का सपोर्टर नहीं है, ये प्रतीक के माध्यम से हमारे कॉन्फिडेंस के सोर्स है, ओनली कॉन्फिडेंस के सोर्स है। राम इनके आत्मबल को बढ़ाने के लिए वहां पर प्रभु राम की इन्होंने तस्वीर आगे लगाई है। मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाया हूँ, इतने दिन से आ रहा हूँ, आप लोग लगातार यहाँ पर बैठे हुए। जी सर। कहाँ से आए हैं आप? मैं सर भरतपुर से आया हुआ हूँ। अरे यार,
ये भरतपुर वाले बहुत आ रहे हैं, भरतपुर के मुख्यमंत्री भी हैं, अब सर ये लेकिन तो मुख्यमंत्री सुन नहीं रहे हैं भरतपुर वालों को। अब ये तो उनको सुनना पड़ेगा सर कि बच्चे पहले तो चुनावों में लगे हुए थे, उसके बाद में आप 3 महीने दे के RS करवा रहे हो। हम पहली बार 21 वर्ष के हुए हैं, इस बार ही एग्जाम पास करके आए हैं सर। अब हमें 3 महीने दिए जा रहे हैं, तो हमारे साथ अन्याय होगा। घर वालों को बड़ी आशा है हमसे। भरतपुर वालों की कांटेक्ट होंगे मुख्यमंत्री से, कुछ करीबी लोग होंगे, उनसे बात पहुंचाने की कोशिश करो। आजकल क्या है, मुख्यमंत्री से भी ऊपर कुछ लोग बैठे हुए हैं जो ना तो मुख्यमंत्री की सुनी जा रही है इसमें, ना मंत्रियों की सुनी। कौन बैठा हुआ है मुख्यमंत्री से ऊपर राजस्थान तो में? सर उन्हीं को पता होगा कि जो दावा तो आप कर रहे हैं इसलिए पूछ रहा हूं। बच्चों को संवेदनशीलताओं का पता नहीं चल रहा, तो मुझे यही लगता है कि उनके चुनाव और कोई लड़के आया होगा यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है सर। और हमें इनके संगठन के आदमी रहे वहाँ, उनके प्रचार प्रसार किए, अब हमारा करियर बनाने की बात आती है तो जब ये पीछे हट जाते हैं सर। तो ये असंवेदनशील सरकार अगर ऐसे रही तो फिर देखा जाएगा अगले चुनाव, लोकसभा चुनाव होंगे, लोकसभा आ रही है, पंचायत इलेक्शन आएंगे, अलग अलग जगह पर मेयर के चुनाव होंगे, उसके बाद फिर विधानसभा भी आई जाएगी 5 साल बाद। समय गुजरते समय नहीं ये ऐसे सोच रहे हैं कि 19,000 बच्चे हैं, क्या कर लेंगे। 19 नहीं, 19 के घर वाले भी हैं, उनके रिलेशन वाले भी हैं। और घर में 4 भी हुए, 5 भी हुए तो 1 लाख तो 1 लाख के जाएंगे तो सर हर जगह 10,000 वोट भी प्रभावित किए ना, तो 10 लोकसभा सीटें तो प्रभावित होंगी। ये तो इनको ये बात मान के चलनी चाहिए। और बच्चों का अधिकार है, ये 3 महीने दिए जाए ना, तो इनमें इनकी दिक्कत आ रही है 3 महीनों में, या तो हम किसी का कुछ शोषण मांग के तो ना कुछ मांग रहे हैं सर, हमें हमारा 3 महीने दे दीजिए। हमने जो हमारे में प्रतिभा है वो 3 महीने में दिखा देंगे आपको कि हम छोटे छोटे बच्चे RS के एग्जाम की तैयारी कैसे करते हैं, प्रशासन में क्या कैसे वो कर सकते हैं। पहले जिन्होंने जो पहले सिलेक्शन हो चुका है वही लोग इस बार सिलेक्शन हो जाएंगे सर, हम जैसे लोग यही शोषण के विरोधी। आप तैयारी कर रहे हो, जो लोग प्रशासन में वो तैयारी करके वहां पर गए हैं, लेकिन वो आपकी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? अब ये तो सर उन्हीं को पता है, अभी यहाँ क्यों नहीं सुन रहे क्या नहीं है। बच्चे 4-4 दिन तक वो हड़ताल कर रहे हैं सर, और बच्चों का बारे में कोई नहीं सोचा चाह रहा। पिछली बार को कैबिनेट मंत्री अभी जो कैबिनेट में है वो यहाँ आते हैं, उनका समर्थन मिलता है, आज वो यहाँ 1 मिनट भी नहीं आ रहे सर। ये तो मतलब आप राजनीति कर रहे हो, उस टाइम आपकी राजनीति में आना था इसलिए आप यहाँ आ रहे हैं। इस बार आपकी कोई संवेदनाएं है नहीं, आप सरकार में आ चुके हो तो इसलिए आप एक बात बताओ, धीरे से पूछ रहा हूँ, ये ABVP और NSUI जो समर्थन दे रही है उसको लेकर क्या सोचते हैं यहाँ पर? ये तो छात्र संघ है, बाहर से समर्थन कर रहे हैं, अच्छी बात है, इनका समर्थन होना चाहिए सर कि हम हमारे अधिकारों के लिए। जितने ज्यादा लोगों का साथ मिलेगा उतना ये आंदोलन प्रबल है। जी सर, ये तो बच्चे समर्थन करना भी चाहिए, हर किसान के बच्चों को, हर छात्र संघ को, हर सबको समर्थन करना चाहिए, क्योंकि हमारे कोई वाजिब मांग है हमारी सर, इसलिए इनको समर्थन करना चाहिए। वाजिब मांगे इसलिए यहाँ पर ABVP भी पहुंचा है इन छात्रों की बात को सुनने के लिए, अभ्यर्थियों की मांग को मानने के लिए। उस तरफ आप देख पा रहे हैं ABVP के जो साथी हैं वो यहाँ पर समर्थन दे रहे हैं, इस सरकार को समर्थन दे रहे हैं लोगों को कि किस तरीके से यहाँ पर जो RS मीन्स पोस्टपोन करने की जो परीक्षा चल रही है, वो RS मीन्स परीक्षा को पोस्टपोन करने की जो बात चल रही है वो किस तरीके से तथ्यात्मक है, तर्कपूर्ण है, ये हम इनसे जानेंगे। एक बार कैमरामैन से इस तरफ मैं बात करना चाहता हूँ कुछ लोगों से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सौरभ अवस्थी है, मैं अजमेर से आया हूँ। और कहाँ से आए हैं? अजमेर से आया हूँ। अजमेर से? हाँ, प्रीमियम अजमेर में तो RPS हाँ 110 मार्क्स है। RPS से मेरे से 1 किलोमीटर दूर है, ज्यादा दूर नहीं है। और आज मैं इसी संवेदनशीलता के साथ आया हूँ क्योंकि हमारे कुछ भाई अनशन पर बैठे थे और हम कुछ वेट कर रहे थे कि ये सरकार है नहीं है, सुन लेगी, संवेदनशील सरकार है। छात्रों के दम पर ही, जिन छात्रों का पेपर लीक का मुद्दा था उस पर ही सरकार बन के आई है, लेकिन जब लगा कि हमारे विद्यार्थियों की बात सुन के नहीं सुनी जा रही है तो आज मैं अजमेर से सुबह निकला और आज इन सबके बीच में आया हूँ। मेरी सरकार से यही मांग है, यदि आप सुन लीजिए, रात में जो बर्बरता हुई वो बहुत गलत है। ये तो हमारे साथ कुछ लोग थे जिन वजह से कि वो नहीं हटा पाए, नहीं तो उनका धरना खत्म करने का तैयारी थी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो 25-30 दिन से हम लगातार मांग कर रहे हैं। मैं 18 घंटे पढ़ने वाला स्टूडेंट, रात को 3-3 बजे तक हम लाइब्रेरियों से जाते हैं जब हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं हो पा रहा। कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जो टच भी नहीं हो पा रहे, तो हम
हम कैसे एग्जाम दे सकते हैं? यदि आपको ऐसे अधिकारी चाहिए जो आपकी प्रशासनिक व्यवस्था को लचर बना सके, जो घोटाले कर सके, तो आप 3 महीने में पेपर लेके और उनको भर्ती कर सकते हो। लेकिन आपको ऐसे अधिकारी चाहिए जो वास्तव में निपुण हो और जीरो टॉलरेंस के साथ काम करें। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करें, तो ऐसे ईमानदार जीरो टॉलरेंस पर नीति पर काम करने वाले ऐसे ही अधिकारियों की भी जरूरत होगी। क्योंकि अधिकारी यदि कार्यपालिका में एक अस्थायी कार्यपालिका होती है और एक स्थायी कार्यपालिका होती है। स्थायी कार्यपालिका जितनी मजबूत होगी, अस्थायी कार्यपालिका उतनी ही ढंग से काम कर पाएगी। क्योंकि कार्यपालिका पर नियंत्रण सरकार का हो सकता है, लेकिन कार्यपालिका यदि कमजोर हुई तो सरकार नीचे नीतियों को लागू करने में सक्षम नहीं हो पाएगी। तो मेरा यही कहना है कि आप यदि जल्दी से जल्दी पोस्टपोन करें, नहीं तो बहुत सारी समस्याएं आने वाले लोकसभा चुनाव में आपको खामियाजा उठाना पड़ेगा। धन्यवाद। आगे लोकसभा चुनाव में खामियाजा उठाना पड़ेगा। आपसे मेरी पहले भी बात हुई, कैसा आगे रूपरेखा है? आज नहीं हुई, पहले हुई। कैसी आगे रूपरेखा है आंदोलन? आंदोलन की रूपरेखा तो यही है कि हम हमारी यहाँ पे वाजिब मांग लेके बैठे हैं। जब तक मांग पूरी नहीं हो जाएगी हम यहीं पे बैठे रहेंगे। हम अडिग है, हम यहाँ से डिगने वालों में से नहीं है। कल तो पुलिस आ गई थी, लेकिन हो जाता लाठीचार्ज हो जाता तो। पुलिस आई, हम यहीं से लाठीचार्ज हो गया। लाठीचार्ज के डर से हम यहाँ थोड़ी बैठे। अगर लाठीचार्ज का डर होता तो यहाँ पे हम आते ही नहीं थे। ठीक है, रात को पुलिस आई थी, मैं भी यहाँ पे था। जो सबसे पहले जो 50 सेकंड का वीडियो बनाया, जो मैं नहीं बनाया था, यहाँ पे उन लोगों ने आके हमको धमकाया है कि तुमको मुकदमे डाल देंगे, तुम पे केस कर देंगे, तो तुम्हारा आरएस को छोड़ो, तुम्हारा जीवन बर्बाद कर देंगे हम। ये सब यहाँ पे धमकी दी जा रही है। हम यहाँ पे गुंडागर्दी थोड़ी, हम यहाँ हमारी मार्कशीट लेके बैठे हैं। हम हमारा न्यायपूर्वक जो हमारी जो जायज डिमांड है वो लेके बैठे हैं। हम यहाँ पे किसी को कोई गुंडागर्दी करने नहीं आए हैं। हम यहाँ पे किसी को हुड़दंग नहीं किए, किसी को परेशान नहीं किए। रात को 20-30 जने थे, चुपचाप बैठे थे, सो रहे थे। उस पे आके आप पुलिस को भेज रहे हो, हमको धमका रहे हो, तो आपको क्या लगता है हम यहाँ से डर के भाग जाएंगे? यहाँ से भागने वाले नहीं है हम यहाँ से डरने वाले नहीं है। मुद्दा क्या है, पूरे राजस्थान को पता चल चुका है, हर एक व्यक्ति को पता है। अभी भी गवर्नमेंट को नहीं पता चल रहा है। तो गवर्नमेंट, हमको नहीं लगता है कि जो इन्होंने सुशासन का वादा किया था, जो इन्होंने आरपीएससी को भंग करने का वादा करके ये लोग सत्ता में आए थे, वो आरपीएससी को हिला नहीं पा रही है, वो आरपीएससी को डिगा नहीं पा रही। वो आरपीएससी से हम कोई आरक्षण यहाँ लेने नहीं बैठे हैं, हम कोई हमारा यहाँ पे जॉब का कोई वो नहीं कर रहे। हम तो बोल रहे हैं कि जो चीज है उसको 3 महीने और खिसका दो, और सारी वाजिब मांग है। हमने कोई वैसे कोई डिमांड ही नहीं की है। ये कर्मचारी बोल रहे हैं हमको 45 दिन का टाइम नहीं मिल रहा है। मैं जालोर से चल के आया हूँ यहाँ पे, जालोर से तो मंत्री बन गए योगेश्वर गर्ग कुछ भी बन गए। मंत्री क्या 50 विधायकों ने तो उनको लेटर लिख चुका है। मंत्री क्या, ये यहाँ पे भरतपुर के सीएम है, भरतपुर के यहाँ बच्चे बैठे हैं। यहाँ पे जब वो बोलते नहीं कि सत्ता आ जाती है तो उनका मदोद, वो इतने बिजी हो जाता है कि उनको आम जनता का पता ही नहीं चलता। और वो हर सरकार ये गलती कर रही है। हर 5 साल में ये राजस्थान का ट्रेंड बन चुका है कि सरकारें बदलती है, क्योंकि वो जनता से जुड़ नहीं पाते हैं। उनको पहली बार सत्ता मिलती है, वो नए पावर में आते हैं, तो वो अपना 5 साल तक अपना पावर एंजॉय करने में लग जाते हैं और आम जनता की सुन नहीं पाते हैं। हमारी मांगे वाजिब है, जायज है, इनको सुना जाए, इनको पूरा किया जाए डिमांड। और जब तक यहाँ से सरकार नहीं जाएगी, जब तक यहाँ से सरकार हमारी मांग नहीं सुनेगी, तब तक हम यहाँ से हिलने वालों में से नहीं है। ये सरकार को हम आज बताना चाह रहे हैं। हम आज विनोद जाखड़ आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष एनएसयूआई के, उनके सामने भी मांग उठाना है कि वो एनएसयूआई समर्थन करेगी तो आंदोलन। और मेरी बात सुनो, पूरा राजस्थान समर्थन कर रहा है। एबीवीपी, एनएसयूआई जो कहीं पे भी है, पूरे राजस्थान तक सरकार ये बात पहुंच चुकी है। चाहे विनोद जाखड़ हो, चाहे कोई भी आए, हम उनसे कोई प्रभावित नहीं। हम हमारे दम पे यहाँ पे बैठे हैं, वो बाहर से सपोर्ट दे रहे हैं, उनका स्वागत है। हम हमारे दम पे बैठे हैं। पूरे राजस्थान में बात पहुंच चुकी है, लेकिन सरकार यहाँ से 4 किलोमीटर दूर सरकार बैठी है, वहां तक उनको बात नहीं पहुंच रही है। तो ये एक शर्मिंदगी की बात है, और वो अपने वादों पे ही पूरा नहीं उतर रही है। जब ये बोल रहे हैं कि हम आरपीएससी भंग करेंगे, हम बोल रहे हैं भंग की तो तुम्हारी वो औकात नहीं है, लेकिन इसको 3 महीने खिसका तो दो, इनको एडिक्ट तो कर दो। इनको आप मतलब आपसे ब्यूरोक्रेसी इतनी भी नहीं मान रही है कि इनको 3 महीने, और अगर कोई हमारी अलग कुछ हो तो बताओ। मतलब जो कुछ गैर जायज मांग हो तो बात की जानी चाहिए। इनका सिलेबस देख लो। पहली बात तो इन्होंने जो सिलेबस बनाया है
वो सिलेबस देखो, इनके सिलेबस के अंदर 20 नंबर का जो टॉपिक दिया हुआ है वो भी उतना ही लेंदी है जो 70 नंबर का दिया गया है, जो 65 नंबर का दिया गया है। हर एक टॉपिक अपने आप में एक बुक्स है। इन्होंने केमिस्ट्री और साइंस दे दिया, साइंस का इतना सिलेबस है कि साइंस अपने आप में एक समंदर है। उन्होंने केमिस्ट्री में केमिस्ट्री ऑफ एवरीडे लाइफ, अब वो कुछ भी पूछ लेंगे उसमें से। तो हमको, और ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं है, सब्जेक्टिव पेपर है। हमको वहां पे लिख के आना है, दिन में 6 घंटे लिखना है। हमको वहां पे दिन में 6 घंटे याद करके वहां पे लिख के आना है। और ये लोग बोल रहे हैं कि आपको 3 महीनों के अंदर ये सब करना है, जबकि ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए ये लोग 10 महीने से 11 महीने का समय दे रहे हैं। तो इतनी तो इनमें रेशनैलिटी होनी चाहिए इतना। अब ये बंदे ये कितने टाइम से भूख हड़ताल पे बैठे हैं, हमारे साथी बेहोश हो रहे हैं डेली के, इनको हॉस्पिटल लिया जा रहा है, वहां कोई यहाँ पे डॉक्टर तक नहीं आया इनको चेक करने के लिए। सरकार प्रशासन से कोई नहीं आया है। सुबह को मंत्री आता है, शाम को पुलिस आती है। ये इनका जो दोगलापन रवैया है वो हम जान चुके हैं। हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। जब तक हमारा लेटर ना आ जाए, जब तक पोस्टपोन लेटर ना आ जाए, तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। ये हम सरकार को बताना चाह रहे हैं कि ये जो आपका दोगलापन है वो हम जान चुके हैं। हम यहाँ से, चाहे आप पुलिस भेज दो, कुछ भी भेज दो, हम यहाँ पे उनकी गाड़ियों में जाएंगे, एम्बुलेंस में जाएंगे, लेकिन यहाँ से हट के अपने आप से नहीं जाने वाले हैं। और अगर हमको हमारे ऊपर कुछ भी हुआ तो यहाँ भारी संख्या में हमारे समर्थन करने के लिए पूरे राजस्थान के युवा साथी खड़े हैं। यहाँ पूरे राजस्थान के युवा साथी इनका समर्थन करने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। आखिर में 1-2 लोगों से और बात करेंगे, फिर लाइव से आप सभी से अलविदा लेंगे जो लोग बैठे हुए हैं। आपका क्या नाम है सर? पुष्पेंद्र। टीका वीका लगा के पूजा वूजा करके आए हैं सुबह? बिल्कुल हनुमान। क्या लगता है भगवान मान जाएंगे क्या? बिल्कुल व्रत हूँ और सुंदरकांड पढ़ के आया हूँ कि आज शायद होना चाहिए, बस यही है। 3 महीने बढ़ा है सरकार, ये कहना चाहता हूँ मैं। तो बस यही मेरे बिल्कुल बिल्कुल ये चीज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लगातार यहाँ से रिपोर्ट्स आपको दिखाते रहेंगे हम।